हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति, लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। संगिनी में आज सबसे पहले हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ की, और उसके बाद हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से हम पूछेंगे बच्चों में छुपी हुई आदतों के बारे में, और उसके बाद आखिर में आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास फैशन अपडेट्स। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की एक खास झलक। दालचीनी को पीसकर पेस्ट बना लें, फिर इसे माथे पर लगाएं। थोड़ी देर लगा रहने दें, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सर्वेलेंस आप ऐसे रखें या बच्चे पे निगाह ऐसे रखें कि बच्चे को पता ना हो ज़्यादा कि आप बच्चे को देख भी रहे हैं लेकिन डिस्टेंस से देख रहे हैं, कि हर चीज़ में आप जासूसी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप अवेयर हैं कि क्या है। कॉटन सिल्क साड़ी के साथ इन नेक पीसेस को ट्राई करने पर आप एलिगेंट तो नजर आएंगी, साथ ही एक अलग इम्प्रेशन भी बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कुछ खास होम रेमेडीज। तो देखते हैं आज इस सेगमेंट पे हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। होम रेमेडीज में आज हम जानेंगे कैसे दूर करें सिर दर्द। सिर दर्द कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। वजह चाहे जो भी हो, मगर सिर में दर्द होने से काम तो दूर, चैन से खाना पीना, उठना बैठना भी दुश्वार हो जाता है। सिर दर्द से मुक्ति के लिए सुबह उठने के बाद खाली पेट सेब पर नमक लगाकर खाएं। उसके तुरंत बाद 1 कप गुनगुना पानी या दूध पिएं। सिर दर्द से राहत पाने के लिए लहसुन को चबाकर निगल जाएं। थोड़ी ही देर में सिर दर्द गायब हो जाएगा। 1 कप दूध में इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाकर पिए, दर्द कम हो जाएगा। तुलसी के ताजे पत्तों का लेप बनाएं और माथे पर लगाएं, दर्द से मुक्ति मिलेगी। दालचीनी को पीसकर पेस्ट बना लें, फिर इसे माथे पर लगाएं। थोड़ी देर लगा रहने दें, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर कुछ हेल्दी आइडियाज को अपनाया जाए तो सिर दर्द से हमें राहत मिल सकती है। कहते हैं खाली पेट रहने से भी सिर दर्द की शिकायत होती है, इसलिए ज्यादा देर तक भूखे न रहें। बदहजमी भी सिर दर्द का कारण बन सकती है, इसलिए हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें। कभी कभी नींद पूरी न होने के कारण भी सिर में दर्द होता है, इसलिए रोजाना भरपूर नींद लें। स्ट्रेस से दूर रहें, ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी सिर में दर्द की शिकायत होती है। माइग्रेन को आधा सीसी या अधकपारी भी कहते हैं। इसमें दर्द सिर के दाएं भाग की अपेक्षा बाएं भाग में अधिक होता है। कैसे पाएं माइग्रेन से छुटकारा, आइए जानते हैं। चावल में दही मिलाएं और दिन में 2 बार खाएं। इससे माइग्रेन से मुक्ति मिलेगी। शहद में थोड़ा सा नमक मिलाकर चाटें, इससे तुरंत अधकपारी ठीक हो जाएगी। बादाम के तेल में केसर मिलाएं और दिन में 3 बार सूंघें, इससे दर्द कम होगा। गर्भ निरोधक गोलियों का अत्यधिक सेवन करने से बचें, इससे भी माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। तो अपनाएं आज बताए गए टिप्स को अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में और बचें सिर दर्द की परेशानी से। अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से और अपने फीडबैक, अपने सजेशंस और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से बच्चों में छुपी हुई आदतों के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। सर्वेलेंस आप ऐसे रखें या बच्चे पे निगाह ऐसे रखें कि बच्चे को पता ना हो ज़्यादा कि आप बच्चे को देख भी रहे हैं लेकिन डिस्टेंस से देख रहे हैं, कि हर चीज़ में आप जासूसी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप अवेयर हैं कि क्या है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन, और आज लाइफस्टाइल टॉक में हम बात करने वाले हैं बच्चों में हिडन हैबिट्स के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर अलीम। डॉक्टर अलीम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर अलीम, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में छुपी आदतों के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारा सवाल यही है कि क्या हिडन हैबिट्स जैसा बच्चों में कुछ होता है?
हिडन हैबिट ज़रूर होती हैं, हर एक में होती हैं, सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी होती हैं। उसको हम लोग पर्सनल स्पेस बोल लें या अपनी सीक्रेट लाइफ बोल लें या कुछ भी बोल लें, तो बच्चों में भी हिडन हैबिट्स होती हैं। हिडन हैबिट्स छोटी मोटी भी हो सकती हैं कि किसी को कभी चुटकी काट लिया, स्कूल गए किसी का पेंसिल चुरा ली, धक्का दे दिया, कभी लड़ाई कर ली। बेसिकली ऐसी चीज़ें जो हैं और अपने घर में आके नहीं शेयर कर रहा है बच्चा, तो उसको हम हिडन हैबिट्स का नाम दे सकते हैं। ओके। क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बच्चे ऐसी हिडन हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं? बच्चा जब छोटा होता है तो सब कुछ पेरेंट्स के साथ अटैच्ड होता है, तो जैसे जैसे बच्चा अलग होता जाएगा तो जो हिडन पार्ट है या सारी चीज़ पेरेंट्स को नहीं बताता है, तो नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इसको ले सकते हैं। समस्या तब आने लगती है कि जब हिडन पार्ट ज़्यादा हो जाए और ऑब्वियस पार्ट कम हो जाए, यानी कि बच्चा छुपाने ज़्यादा लगा है और बताने कम लगा है, तो इसका मतलब आपको फिर अलर्ट होना चाहिए कि कुछ समस्या चल रही है। जैसा कि आपने कहा कि कुछ हिडन हैबिट्स ग्रोइंग अप का भी पार्ट होती हैं बच्चों के, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनके ग्रोथ का पार्ट होती हैं? छोटी मोटी एक्टिविटीज जैसे बताया, प्लस और भी हो सकती है कि हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं। भाई बच्चे को गाना पसंद है, गाना अच्छा लगता है, लेकिन घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी हो। डांस करना पसंद है तो ये क्या गंदा, ये कैसा काम कर रहे हो। तो सिंगिंग डांसिंग हो गया या कोई राइटिंग टैलेंट हो गया, बच्चे को पता ही नहीं कि ये चीज़ टैलेंट है, तो वो भी हिडन हो गया। तो एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि सारी चीज़ों को आप पूरे बच्चे के स्फीयर को कंसिडर करें, तो ये हो सकता है। प्लस कुछ हिडन एक्टिविटीज़ ऐसी बड़ी नॉर्मल सी देखने में हो सकती हैं कि बच्चा नहाने गया, उसने पूरा शैम्पू का बोतल जो है वो करके नहा लिया। तो वैसे देखें तो कुछ इसमें हार्मफुल नहीं है, लेकिन कुछ सोचने की बात है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। या जो सबसे अच्छे वाले बिस्किट रखे थे वो पूरे खा गया जबकि भूख नहीं लगी है, जो चीज़ें मना की वो कर रहा है। तो कई बार बच्चा अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए कि हमको पेरेंट्स से ध्यान नहीं मिल रहा था, हमारा अपना सेल्फ वर्थ डाउन हो रहा है, तो उसको एलिवेट करने के लिए ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं। हम जानना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन ही क्यों आती है कि अटेंशन पाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए? ऐसी सिचुएशन कभी कभार आना में कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये परसिस्टेंट पैटर्न बन जाए, ये अक्सर होने लगे, बार बार होने लगे और उसके जो रूटीन एक्टिविटी है और जो इंटरेक्शन पैटर्न है अगर उसको अफेक्ट करने लगे, तो फिर ये समस्या का इंडिकेटर बन जाता है। जैसे कि आपने कहा कि अगर ऐसी हैबिट्स घट रही हैं तो सही है, लेकिन अगर बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक खतरे का इंडिकेटर है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो डेवलप हो जाती हैं वो बच्चे को डिसोरिएंटेड कर देती हैं, बच्चा बिगड़ने की कगार पर आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले फैमिली एनालिसिस करते हैं। बच्चे का बिहेवियर सिर्फ सिंगल पॉइंट प्रोग्राम नहीं है, बच्चे का बिहेवियर नेट आउटकम है जो फैमिली में इंटरेक्शन पैटर्न चल रहा है। तो अगर मोटे तौर पे देखें तो दो तरह के पैटर्न हो गए फैमिली में। एक एनमेश्ड फैमिली होती है और एक बड़ी कोल्ड एंड डिस्टेंट रिलेशंस हैं फैमिली में। दो एक्सट्रीम्स हो गए ये, मोस्टली फैमिलीज़ के बीच की में होती है कि एनमेश्ड पैटर्न में आपको बच्चे की हर चीज़ को आप माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, बच्चे को सर्वेलेंस में आपने रखा हुआ है, बच्चे को कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है, सारे फैसले आप ले रहे हैं। कपड़े खरीदने गए, ये नहीं ये लेना है, कौन सा खिलौना लेना है ये भी आप तय कर रहे हैं। एक तरह से अपनी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं और बच्चे को एक आपने जरिया बना रखा है। तो माइक्रो मैनेजमेंट ये एक समस्या है। इससे क्या होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट फैसला ले ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। तो कुछ भी जब क्राइसिस आएगी तो हमेशा वो देखेगा किसी दूसरे से हम फैसला कराएं। जब तक आप बच्चे हैं तब तक ठीक है, जब आप अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो फिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन वाले जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ आने लगती है। तो ये एनमेश्ड फैमिली यानी कि बहुत ज़्यादा आप ओवर इन्वॉल्व हैं। तो ये एक समस्या है। दूसरा है कि आप इन्वॉल्व हैं ही नहीं, आप इतना ज़्यादा डिस्टेंस हैं कि आप गेज ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चे को क्या हो रहा है। बच्चा कुछ भी कर रहा है, ना उसकी कोई खबर घर में आ रही है और ना घर वाले ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ उसने चीज़ शुरू की, इनिशियली हमको अच्छी लगी और वो पैटर्न हमने पकड़ लिया। अब इसी तरह से ये गैम्बलिंग हो गई, नशे का रूप हो गया कि भाई खेल में बात शुरू हुई, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते क्योंकि उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ, बढ़ते बढ़ते हुए समस्या का रूप ले लेती है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन, ये गड़बड़ है। तो एक मिडिल पाथ जो लेने से
एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। हम बात करें फैमिलीज़ की या पेरेंट्स की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिलीज़ में दोनों ही कपल वर्किंग होते हैं और वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों कपल अगर वर्किंग हैं और अगर आप कंसर्न हैं बच्चे के लिए तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। कोल्ड फैमिली में कुछ कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही होते हैं ऐसे कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्या दूसरे पे हो रहा है। तो ये वर्किंग कपल के बजाय पेरेंट्स के पर्सनैलिटी ट्रेट पे डिपेंड करता है और इग्नोरेंस पे भी डिपेंड करता है कि हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, इस बात को हमने गुमान में ही नहीं लाया और समस्या बढ़ती चली गई। कई बार सिर्फ ऐसा होता है कि बच्चों में एक इमेज होती है अपने फादर की कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अगर हम उनसे कोई बात शेयर करेंगे या अपनी कोई बात हम उनसे बताएंगे तो शायद वो फटकार लगाएं, डांट लगाएं, या कई बार ऐसा होता है कि उनको मार का भी डर होता है। क्या ऐसी सिचुएशन में बच्चे बैड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं? तो अगर ऐसा पैटर्न है तो इसका मतलब समस्या हो चुकी है और समस्या बच्चे में नहीं, समस्या पेरेंट में है। कि आपने इतना स्ट्रिक्ट हो गए या इतना एक्सप्लोजिव आपका रिएक्शन हुआ कि बच्चा सहम गया, अगली बार वहाँ आपके पास आ ही नहीं रहा है। तो समस्या बच्चे में नहीं है, समस्या पेरेंट में है। ये मॉडिफाई होकर बच्चे का बिहेवियर चेंज कर देगी और बच्चे में हिडन एक्टिविटी वाला ये जो कंपोनेंट है ये बढ़ने लगता है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि ये सिर्फ इमेज होती है, ये सिर्फ एक इम्प्रेशन होता है और हकीकत अलग होती है। बच्चे सोचते हैं कि उनके पापा डांटेंगे, उनके पापा मारेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में पापा का क्या रोल होता है? हमेशा पेरेंट्स का रोल हम लोग लेते हैं कि अगर कोई भी समस्या लग रही है तो एक दूसरे से कंसल्ट करें, एक पेरेंट दूसरे से कंसल्ट करे कि जो आप खुद को देख रहे हैं और दूसरा बंदा आपको कैसा, थर्ड पार्टी कैसा ऑब्जर्व कर रही है। अच्छा। तो दूसरे लोगों से आप ऑब्जर्वेशन मिलें कि भाई क्या हो रही है, या अगर समस्या ज़्यादा आ रही है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से आप मिल सकते हैं कि भाई ऐसी सी समस्या हमको अंदेशा लग रहा है तो इसको हम डिस्कस करके देख लेते हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं। मोस्टली करना ऐसे में ये चाहिए कि बच्चे को आप क्लोज सर्वेलेंस हर समय रखेंगे तो बच्चे में प्रॉब्लम है। सर्वेलेंस आप ऐसे रखें या बच्चे पे निगाह ऐसे रखें कि बच्चे को पता ना हो ज़्यादा। अच्छा। कि आप बच्चे को देख भी रहे हैं लेकिन डिस्टेंस से देख रहे हैं। कि हर चीज़ में आप जासूसी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप अवेयर हैं ये क्या है। आपने 100 रुपये दिए तो उसका क्या खर्चा रहा या क्या आउटपुट रहा वो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इस चीज़ पे इतना खर्चा हुआ, इस चीज़ पे इतना हुआ। तो इसका मतलब बहुत मिसमैनेजमेंट नहीं है। थोड़ा सा परसेंटेज गड़बड़ है, छोड़ दीजिए, बच्चा हो सकता है मैनेज कर ले। या कंप्यूटर का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में आप जाके चेक कर सकते हैं, ब्राउज़र हिस्ट्री में, कि ऐसा तो नहीं कि कोई पोर्नोग्राफी या इस तरह के साइट से बच्चा ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बच्चे को बताइए करी जाए, लेकिन आप एक ओवरव्यू ज़रूर रखें उसके लिए। डॉक्टर अलीम, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में मदर डॉटर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बल्कि जो मेल चाइल्ड होता है वो अपनी माँ से उतना स्ट्रांगली नहीं कनेक्टेड होता है, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से बातें नहीं शेयर कर पाता है। ऐसी सिचुएशन में मदर का क्या रोल होता है? ऐसे सिचुएशन में आप ये देखें कि समस्या ज़रूर बचपन से रही होगी या शुरू से रही होगी कि कंफर्ट लेवल आपका जनरेट नहीं हो रहा है। तो मतलब एक तरह का ये भी भेदभाव ही हो गया कि आप एक बच्चे से ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, दूसरे से नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा चीज़ अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो अपना हेल्दी रखें, बच्चे से सब चीज़ शेयर करें तो बच्चा खुद ही अपने आप धीरे धीरे इन चीज़ों को शेयर करने लगता है। यहाँ पर हम पेरेंट्स के रोल की बात कर रहे हैं तो हिडन हैबिट्स की अगर बात करें तो कुछ हैबिट्स ऐसी भी डेवलप हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं और उनको सुधार पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन, अगर सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो चुकी है तो फिर आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। फैमिली थेरेपी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है। ये चीज़ें जो इंटरपर्सनल थेरेपी है, फैमिली के जो इंटरैक्शन पैटर्न है इसको फिर देखा जाता है। तो जब हम केस टेकअप करते हैं क्लिनिक में तो फिर पूरा फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली डायनामिक्स, पर्सनल जो हर बंदे की पर्सनैलिटी प्रोफाइल है उसको देखते हैं। फिर जैसे प्लस माइनस जहाँ पे आ रहे हैं उस हिसाब से मैनेजमेंट प्लान करते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम जब शुरू होती है उसके काफ़ी समय बाद मैनिफेस्ट होती है। तो प्रॉब्लम हमको आज दिख रही है लेकिन उसका शुरुआत साल भर पहले, 6 महीना पहले हो चुका होगा। तो इस तरह से चीज़ों को अनवाइंड करके समझते हैं और फिर जहाँ से प्रॉब्लम है उसको, गुत्थी जहाँ पे उलझी है उसको वापस से सुलझाते हुए लाते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर अलीम, आप यहाँ पर आए, आपने बच्चों में हिडन हैबिट्स के बारे में इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू।
अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या आप अपने फीडबैक, अपने सजेशंस हम तक पहुंचाना चाहती हैं या संगनी से जुड़ना चाहती हैं तो आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे लेकर आपके लिए कुछ खास फैशन अपडेट्स, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगनी फॉर टुडेज विमेन। कॉटन सिल्क साड़ी के साथ इन नेक पीसेस को ट्राई करने पर आप एलिगेंट तो नजर आएंगी, साथ ही एक अलग इम्प्रेशन भी बनेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज विमेन और अब वक्त है आपको कुछ खास फैशन अपडेट्स बताने का। तो आइए देखते हैं आज क्या खास हम आपके लिए लेकर आए हैं सेगमेंट। जब बात हो फैशन स्टेटमेंट क्रिएट करने की तो सबसे अच्छा जरिया है एक्सेसरीज, जिससे क्विकली आप भी अपनी पर्सनालिटी में ला सकती हैं चेंज ओवर। इसलिए हम आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि कैसे चूज करें ट्रेंड बदलती ज्वेलरी पीसेस को, खासकर तब जब आप हो स्टाइल कॉन्शियस। चलिए नजर डालते हैं इन इंडो वेस्टर्न एक्सेसरीज पर, जिनमें ईयरिंग हो या नेक पीसेस, दोनों की वाइड रेंज उपलब्ध है। ये एक्सेसरीज आजकल काफी डिमांड में है क्योंकि इन्हें आप सूट्स और साड़ी दोनों के साथ कैरी कर सकती हैं। अब बात करते हैं इनके डिजाइन की। इन एक्सेसरीज को एथनिक लुक देने के लिए इनमें मेटेलिक मटेरियल के साथ गोल्डन रस्ट शेड्स के साथ इनमें स्ट्रिंग्स और डिफरेंट रंगों के ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं ताकि ये हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकें। अगर आप यूजुअली डेनिम्स के साथ कुर्तीज या वेस्टर्न टॉप पहनती हैं तो आप ये ब्रेसलेट्स ट्राई कर सकती हैं। वाइब्रेंट रंगों के प्रयोग से इन्हें हर तरह के स्टाइल और लुक के साथ कंबाइन किया जा सकता है। ये यूनिक डिजाइन्स खासकर यंग गर्ल्स पर काफी सूट करते हैं। कॉटन सिल्क साड़ी के साथ इन नेक पीसेस को ट्राई करने पर आप एलिगेंट तो नजर आएंगी, साथ ही एक अलग इम्प्रेशन भी बनेगा। इनकी खासियत ये भी है कि ये आपको इजीली ओपन मार्केट्स में मिल सकती हैं और आप इन्हें लंबे समय तक अपनी वार्डरोब का हिस्सा बनाए रख सकती हैं क्योंकि ये काफी ड्यूरेबल हैं। एक्सेसरीज के नायाब पीसेस को फॉर्मल और सेमी फॉर्मल दोनों ही ओकेजन पर ट्राई किया जा सकता है। बस ख्याल रखें अपनी पर्सनालिटी का, ताकि ये आपके स्टाइल पर हावी ना हो जाए। आपकी जेब पर वाजिब रहने वाली ये रेंज देखने में तो खूबसूरत होती ही है, मगर एक अलग अंदाज में ये बना सकते हैं आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पार्टी के सीजन में औरों से हटकर ये इंडो वेस्टर्न पीस डेफिनेटली देंगे आपको एलिगेंट लुक। सो ट्राई समथिंग न्यू दिस पार्टी सीजन। आई होप आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपके बहुत काम आने वाली हैं। अपने फीडबैक, अपने सजेशंस हम तक पहुंचाइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हम तक पहुंचाइए, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। आपकी संगनी फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट तृप्ति और संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।